सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। सेनेट अरकान ने तमाम 22 शिकों की शिकवार मंजूरी दी है। ऐवान बाला के 65 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया है। इस पर बात करने के लिए नईम अस्कर और वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईम अस्कर, बताइएगा 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कर लिया गया है? जी बिल्कुल, ये आईनी तरमीम के हवाले से जो पिछले काफी दिनों से एक मसमसे का शिकार थी कौम भी और पार्लियामेंटेरियंस भी, बिलाखिर वो दिन आन पहुंचा है और आज सेनेट से ये तरमीम मंजूर की जा चुकी है। तो सेनेट ने पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट का ऐवान बाला है वहाँ पे ये तरमीम पेश की गई। 26वीं आईनी तरमीम वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इसको पेश किया। सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में इजलास शुरू हुआ। सेनेटर्स मौजूद थे, हुकूमती सेनेटर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और उसके बाद वज़ीर कानून ने पहले तो तहरीक पेश की कि जो वक्फा सवालात है उसको मौखर किया जाए और उसके बाद तहरीक पेश की गई इस आईनी तरमीम को पेश करने की। उसको ऐवान ने पास किया और इस पे ये 22 शिकों पर मुश्तमिल जो तरमीम है इसको पास किया गया है। इसमें 4 शिकें ऐसी हैं जिनको मुतफिका तौर पर मंजूर किया गया है, जो कि JUI की जानिब से पेश की गई थी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने उनको पेश किया, जबकि JUI के 2 और सेनेटर जिनमें मौलाना अब्दुल वासे भी शामिल हैं, उनकी जानिब से ये तरमीम पेश की गई थी। 4 तरमीम मुतफिका तौर पर मंजूर हुई है, जबकि दीगर जो तरमीम है 18 जो तरमीम है उनको पेश किया गया। उसमें PTI के जो सेनेटर थे उन्होंने उस रायशुमारी में हिस्सा ही नहीं लिया। PTI की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ऐवान में मौजूद थे, इसके अलावा हामिद खान और ओन अब्बास PTI के सेनेटर। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में आईनी तरामीम पेश की। वज़ीर कानून का कहना है कि प्रोपोगेंडा किया गया। मौजूदा चीफ जस्टिस को रखने के लिए तरामीम की जा रही हैं। चीफ जस्टिस ने ऑफिशियली मुलाकात में कहा था, जो तरमीम लागू होगी मेरे बाद होगी। आला अदलिया में जजेस के तकर्री के तरीक़ेकार को 18वीं आईनी तरमीम के ज़रिए तब्दील किया गया और उसमें पार्लिमान ने बड़ी मेहनत के बाद और बहुत ज़्यादा गौर व खौस के बाद एक ऐसा तरीक़ाकार इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें आला अदालतों यानी कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्री को शफाफ बनाया जाए। नंबर गेम में हुकूमत की जीत। हुकूमत को आईनी तरमीम के हक में 64 वोट दरकार थे, 65 की हमायत मिली। हुकूमती इत्तेहाद के 60 अरकान ऐवान में पहुंचे। JUI के 5 सेनेटर्स हुकूमत के हक में आए। BNP के 2 सेनेटर्स नसीमा एहसान और कासिम रांझू भी ऐवान में पहुंचे। BNP के दोनों अरकान को हुकूमती बेंचेस पर बिठाने की कोशिश की गई। BNP अरकान उठकर वापस अपोजिशन की नशिस्तों पर आ गए। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। JUI के 5 सेनेटर्स हुकूमत के हक में आए और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि BNP के 2 सेनेटर्स नसीमा एहसान और कासिम रांझू भी ऐवान में पहुंचे। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि BNP के दोनों अरकान को हुकूमती बेंचेस पर बिठाने की कोशिश भी की गई। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। सेनेट में अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी पर अपोजिशन का एतराज, शोर शराबा। PTI और MWM का वोटिंग के अमल का बायकॉट। अरकान इजलास छोड़कर चले गए। PTI सेनेटर्स अली जफर का कहना है, जिस तरह तरमीम हो रही है वो जुर्म है, हम हिस्सा नहीं बनेंगे। आइन लोग ये जो अमल ये सारा हो रहा है, मेरी नज़र में जनाब चेयरमैन जुर्म है, हम उसका हिस्सा नहीं बने। आइन जो है वो कौम को इकट्ठा करता है, आइन लोगों को जुदा नहीं करता। इस वक्त मैं और मेरे 3-4 साथी तो ज़रूर इधर बैठे हैं, बाकी साथी इस वक्त आ नहीं सके क्योंकि उनको डर है कि वो पकड़े जाएंगे और उनसे ज़बरदस्ती वोट लिया जाएगा। लोगों को ज़दोकोब करके वोट लेना, ये जो अमल है आईनी तरमीम का, ये कंसेंसस बेस्ड नहीं है। इस तरह अमेंडमेंट पास करेंगे तो ये जमहूरियत पे एक तरह से बहुत बड़ा धब्बा होगा। सर,
सबको 26वीं आईनी तरमीम मुबारक हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है निसाह जमहूरियत में किया जुडिशल रिफॉर्म का वादा मुकम्मल किया। तमाम सियासी जमातों ने अपनी जिम्मेदारी अदा की। ये आइन जितना पीपल्स पार्टी के लिए अहम है उतना JUI के लिए अहमियत रखता है। आप सबको 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डे मुबारक हो। हम अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो किए गए वादे थे, जहां तक जुडिशल रिफॉर्म्स की बात है, हम उनको मुकम्मल करने जा रहे हैं। सियासी तौर पे, ज़ाती तौर पे ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं अपनी वालदा की नामुकम्मल मिशन की एक नुक्ता पूरे करना जा रहा हूँ। इस बिल के कंटेंट पे अब ना कोई एतराज रहा है, ना कोई मुतनाज़ा पॉइंट रह चुका है। ये आइन जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अहमियत रखती है, उतना अहमियत वो JUI के लिए। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। काबीना ने मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह के हल्फ की पासदारी की है। अवाम से किए गए वादे पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। आईनी तरमीम में काले सांप के दांत तोड़कर जहर निकाल दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमने मिलकर एक मेहनत और कोशिश की, किसी पार्टी पर जबर नहीं कर सकते। मैंने कहा आईनी तरमीम को जजेस या शख्सियात से मुंसलिक ना किया जाए। सिर्फ सीनियरिटी ही नहीं, फिटनेस भी बड़ी चीज होती है। काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तेफाक किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपने बानी PTI से मुलाकात की और उनके जो हालत ज़ार उन्होंने हमें बताई, और फिर उनके मुजाहरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, जो कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते, तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ये उनका हक बनता है। वेलकम बैक। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, पहले और अब के मुसवदे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आईनी तरमीम की मंजूरी में अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी हासिल कर चुके हैं। जिस तरह का पहला मुसवदा था जो आपने देखा था, अब आज जो आखिरी मुसवदा पास हुआ है, आसमान और ज़मीन का फ़र्क आप उसमें महसूस करेंगे। वो 1 महीने की जदोजहद का नतीजा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि सेनेट में PDM जमातों के इत्तेहाद ने आज काले नाग के नहीं, अदलिया के दांत निकाल दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि सेनेट में PDM जमातों के इत्तेहाद ने आज काले नाग के नहीं, अदलिया के दांत निकाल दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 3 सूबाई अथॉरिटीज़ बनाने की उसूली मंजूरी दे दी है। सूबाई अथॉरिटीज़ के क़याम के लिए बाकायदा कानून साजी होगी। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब वाटर एंड सैनिटाइजेशन अथॉरिटी और पंजाब हार्टिकल्चर अथॉरिटी कायम की जाएगी। इजलास में सूबाई अथॉरिटीज़ के लिए गवर्निंग बोर्ड और डायरेक्टर जनरल बनाने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्ट्रीट लाइट सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की हिदायत भी की है।